शिल्पा जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन सोहन ने उससे कहा, शिल्पा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूँ समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है सोहन। शिल्पा मैं जानता हूँ तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। सोहन तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे खुलकर बताओ। शिल्पा अगर हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है कि शिल्पा पहले हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा चाची ताऊ ताई और सबके बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वे साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थीं और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता था। काम वाली क्यों नहीं लगाई सोहन? काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोछा करने के लिए ही थी ना शिल्पा। लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानती ही होगी। परिवार अगर संयुक्त है तब तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सब ने बहुत ही हल्के में ले लिया था। सब उनसे अपना काम निकलवा लेते थे। माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाई। शिल्पा काम वाली तो हम और काम के लिए भी रख ही सकते हैं, लेकिन दिन भर अगर माँ को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। शिल्पा यह कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यह केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। मगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। माँ तो जब तक उनके हाथ पांव चलेंगे सब संभालती ही रहेंगी। शिल्पा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। सोहन ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू शिल्पा, लेकिन तुम घर से जो चाहो कर सकती हो, जिसमें तुम्हें रुचि हो। शिल्पा ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। वो 11वीं तथा 12वीं के बच्चों की ट्यूशन लेने लगी। घर के कामकाज के बाद वो बच्चों को पढ़ाती थी और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। शिल्पा घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। वंदना और शिल्पा बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे। इसी बीच वंदना जी के छोटे बेटे मोहन का विवाह तय हो गया। मोहन को काफ़ी समय से अलका नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब वंदना जी को पता चला तो उन्होंने अजीत जी से कहा। अजीत जी को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं थी। अजीत जी ने कहा, बस लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में निभ जाए, तुम्हारी तरह शिल्पा का हाल ना हो बस। ठीक है, चलो फिर करो तैयारियां। अलका और मोहन का विवाह हो गया। वंदना जी केवल इतना चाहती थी कि जैसे शिल्पा परिवार में घुल गई है वैसे ही अलका भी घुल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू अलका शिल्पा से एक कदम अलग थी। अलका ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो बहुत कामचोर थी। रोज़ आराम से सोकर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए सोहन और मोहन के साथ अब अलका का भी टिफ़िन तैयार होने लगा था। रात के खाने के समय भी अलका मदद करने नहीं आती थी। अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते कि अभी नई नई है, सब सीख जाएगी। ये सब देख वंदना जी के अंदर ज्वाला जल रही थी। वो महसूस कर रही थी कि शिल्पा अकेली ही पिसती जा रही है। वंदना जी घर की शांति भंग नहीं करना चाह रही थी, लेकिन वो इस शांति के चक्कर में शिल्पा के साथ भेदभाव नहीं होने दे सकती थी। वंदना जी ने सोचा वो खुद अलका से बात करेंगी। शिल्पा की तरफ से जब भी वंदना जी देखती तो उसे उसके रूप में वो खुद ही दिखाई देती, कोल्हू के बैल की तरह पिसती हुई। एक दिन वंदना जी ने अलका को आवाज़ लगाते हुए कहा, अलका बेटा ज़रा मेरे कमरे में आओ।
अलका पहुंची और बोली, हाँ माँ बोलो ना, ऐसी क्या बात है। देखो अलका, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ पर सभी का कर्तव्य है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है। तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। माँ, हाथ तो बटा रही हूँ। मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और शिल्पा जी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। शिल्पा भी तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जवाबदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की। तो माँ, एक काम वाली और रख लेते हैं ना, पैसे मैं दे दूँगी। बात पैसे की नहीं है। सब ने शुरू से घर का अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूँगी। गुस्से में तिलमिलाती अलका अपने कमरे में चली गई। मोहन ने उससे कहा, क्या हुआ अलका, बड़े गुस्से में लग रही हो। अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं। मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ, मैंने भी यही कहा था माँ से, पर माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करूँगा माँ से, तुम मूड ठीक करो। हफ्ता यूं ही गुजर गया। अलका ने वंदना जी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन ने वंदना से कहा, माँ, अलका कह रही थी कि काम की वजह से आप उससे नाराज़ हैं। मोहन, मैं नाराज़ नहीं, बस प्यार से समझा रही थी कि एक के कंधे पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ, तो एक नहीं 2 काम वाली रख लो। मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तब तुरंत ही शिल्पा उसके पास आई और बोला, अरे छोड़ो ना माँ, अलका अभी छोटी है। बेटा, यही गलती तो मैंने भी की थी, इसीलिए सभी ने मेरा फ़ायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वे सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे। सब कहते वंदना बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो, पर माँ, इस तरह घर में कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई है हमारे साथ शिल्पा, सब चले ही गए ना छोड़कर, मेरी अच्छाइयों को ताक में रखकर। नहीं नहीं माँ, हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन वंदना जी ने शिल्पा के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। अब वह अलका को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को वंदना जी ने अलका को फिर आवाज़ दी, अलका, शिल्पा को रोटी बनाने में मदद कर दो और ज़रा सब्जी भी काट दो। अलका नाक मुंह चढ़ाकर ही सही कुछ दिन काम करती रही। फिर एक दिन चिढ़कर बोली, माँ, मुझसे नहीं होगा काम। आपको कहा था ना माँ, काम वाली रख लो। अब रोज़ की कला शुरू हो गई। मोहन हमेशा अलका की ही तरफदारी करता। एक दिन तो अलका ने अपना गुस्सा शिल्पा के ऊपर ही उतार दिया और कहा, जी, मैं सब जानती हूँ और समझती हूँ, आप ही माँ को भड़काती हो। शिल्पा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वंदना जी का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, अलका, तुम गलत सोच रही हो। शिल्पा ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूँ, उसी चक्की में शिल्पा को नहीं पिसने दे सकती। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि बिना किसी को मदद किए तुम सही कर रही हो, तो तुम मोहन को लेकर अलग रहने जा सकती हो। अलका ने तुरंत ही मोहन को आवाज़ लगाई, मोहन देखो, हमें तो घर से भी निकाला जा रहा है। मोहन ने वंदना जी से कहा, माँ, मैं अलका का अपमान हरगिज़ सहन नहीं करूँगा। अगले 4-5 दिनों में मोहन ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। अलका और मोहन को जाते समय शिल्पा ने उन्हें रोकने की बहुत सी कोशिश की। उसने कहा, अलका प्लीज़ मत जाओ, हम मिलकर साथ रहेंगे ना। नहीं जीजी, जहाँ शांति नहीं वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। इतना कहकर वो मोहन के साथ चली गई। वंदना जी टूटते बिखरते परिवार को देखती रहीं। अजीत जी शांत थे कि ये महिलाओं का आपसी मामला है। अलका अलग तो चली गई, लेकिन अब अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई।
दूध, सब्जी, भाजी, अनाज सब उसे ही ध्यान रखना पड़ता था। वहाँ तो ये सब शिल्पा देख रही थी। अलका ने कुछ दिन शौक में ये कर लिया, लेकिन अब उसको परेशानी होने लगी। काम वाली बाई ढंग से काम नहीं करती थी, उस पर भी नज़र रखनी पड़ती थी। खाना बनाने वाली के हाथ का खाना ना मोहन को भाता न अलका को। वंदना जी और शिल्पा के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना उन दोनों को समय पर याद आता। मोहन को अब अपने परिवार की जुदाई बहुत खल रही थी। अलका भी कहाँ खुश थी। एक दिन मोहन ने कहा, अलका, ये तो बहुत ही मुश्किल हो रही है। काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी मदद ही करने का तो बोल रही थी। तुम भी तो थे ना वहाँ। मुझे अकेले को क्यों दोष दे रहे हो? अब उन दोनों के बीच झगड़े भी शुरू हो गए। इसी बीच अलका प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन वो 15 दिन रहकर ही वापस अपने घर चली गई। मोहन कई बार शाम को वंदना जी के पास आकर रात का खाना खाने लगा। जब उसने वंदना जी को बताया कि अलका प्रेग्नेंट है, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वंदना जी ने कहा, वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। अगर तुम दोनों चाहो तो यहाँ आकर भी रह सकते हो। मोहन कोई जवाब न दे पाया। जब वह घर गया तो उसने अलका से पूछा, अलका, क्या हम वापस घर चलें? ये क्या बोल रहे हो मोहन? अब इस तरह जाने में क्या हमारे पहले की तरह इज्जत रह पाएगी? मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वंदना जी और शिल्पा जानते थे कि अलका का अभिमान उसे वापस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज़ मोहन के हाथ से अलका के लिए कुछ न कुछ उसकी पसंद की चीज़ें भेजना शुरू कर दिया था। अलका ने फिर अपनी मम्मी को आने के लिए फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन अलका की भाभी जया ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, अलका दीदी गलत हैं। ऐसे में आप उनका साथ देंगी तो उन्हें कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। अलका की मम्मी ने कहा, जया बहू, तुम ठीक कह रही हो। लोग कहेंगे माँ ने अच्छे संस्कार ही नहीं दिए। इसीलिए जब अलका ने अपनी माँ को फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से साफ मना कर दिया। अलका का चेहरा उतर गया। अलका की तबीयत खराब हो गई थी। मोहन ने वंदना जी से कहा, अलका बहुत बीमार है। मोहन, उसे लेकर यहाँ आ जाओ, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। मोहन ने अलका से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिन के लिए वहाँ चलकर आराम कर लो। तुम्हें क्या लगता है सबको छोड़कर हम दोनों अकेले रह लेंगे? माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। मोहन के इतना समझाने से अलका मान गई और 15 दिनों के लिए वे घर पर आकर रहने लगी। सभी बहुत खुश थे। वंदना जी और शिल्पा अलका का बहुत ख्याल रख रहे थे। अलका हैरान थी कि उसकी गलतियों के बाद भी वे उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने शिल्पा से कहा, जीजी थैंक यू, आप लोग कितना कर रहे हैं मेरे लिए। शिल्पा ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। अलका अब अच्छा महसूस कर रही थी और अब वह वापस अपने घर भी चली गई। बीच बीच में हर रविवार और मोहन अलका आ जाते थे रहने के लिए। 9 माह के बाद अलका ने एक बेटे को जन्म दिया। 15 दिन के लिए उसकी मम्मी मीना भी आ गई थी। वंदना जी ने मीना के जाने के बाद अलका को फिर से अपने घर बुला लिया ताकि देख रेख में कोई कमी ना रह जाए। बच्चा धीरे धीरे 3 माह का हो गया। एक दिन अलका ने वंदना जी से कहा, माँ अब मैं संभाल सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। अलका, ये घर तुम्हारा भी तो है, तुम यहाँ रह सकती हो, कभी भी संकोच मत करना। अलका ने कहा, माँ मैं जानती हूँ। अलका और मोहन फिर अपने घर वापस चले गए। अब अलका का ऑफिस भी शुरू हो गया। बच्चे को ऑफिस जाते समय अलका ससुराल छोड़ जाती थी।
वंदना जी और शिल्पा बच्चे का पूरा ख्याल रखते। धीरे धीरे काफ़ी जवाबदारी वंदना जी और शिल्पा पर ही आ गई थी। एक दिन अलका ऑफिस से सीधे अपनी माँ के घर आई। वो डोरबेल बजाने ही वाली थी कि उसे अपनी भाभी की आवाज़ आई। वो मम्मी से कह रही थी, गलती तो अलका दीदी की है, पिंकू की सारी जवाबदारी शिल्पा भाभी और आंटी पर ही तो है। अलका दीदी तो पिंकू को छोड़कर सुबह ऑफिस चली जाती हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी, जो दीदी के इतने ख़राब व्यवहार करने के बावजूद सब कर रहे हैं। अपनी मम्मी और भाभी की बात सुनकर अलका की रूह कांप गई। उसका हाथ अपने आप ही डोर बेल से नीचे आ गया और वो उल्टे पांव वहाँ से चली गई। वो रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार वही शब्द कानों में सुनाई दे रहे थे। वो सुबह उठी तो उसने मोहन से कहा, मोहन मुझे घर ले चलो अभी और इसी वक्त। क्या हुआ अलका, काफ़ी उदास दिख रही हो। मोहन प्लीज़ कुछ मत पूछो, मुझे बस ले चलो। ठीक है अलका चलो। पिंकू को गोद में उठाकर अलका मोहन के साथ निकल गई। घर पर पहुंचकर उसने पिंकू को वंदना जी की गोद में देते हुए कहा, माँ ये लो आपका पोता, मैं रसोई में जा रही हूँ शिल्पा दीदी की मदद करने। वंदना जी भौचक्की होकर सुन रही थीं, देख भी रही थीं। अलका फिर रसोई में गई जहाँ शिल्पा खाना बना रही थी। अलका ने कहा, जीजी हटो, आज से रोज़ मैं भी आपको गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाऊंगी जैसी आपको सबको खिलाती हैं, पर आखिर में खुद ठंडी ही खा लेती हैं। शिल्पा ने उसकी तरफ देखा तो अलका की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसमें उन आंसुओं के साथ उसका पूरा अभिमान बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में वो अपनापन था जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। शिल्पा ने कहा, मेरी छोटी बहना, अरे पगली रो क्यों रही है? आज तो मेरी अलका बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। कहते हुए शिल्पा ने उसे सीने से लगा लिया। पिंकू को गोद में लिए वंदना जी रसोई के दरवाजे पर खड़ी यह दृश्य देख रही थीं। तभी उनकी नज़र शिल्पा से मिली। तब शिल्पा ने कहा, देखो माँ, मैं ना कहती थी कि अभी अलका छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आज हमारी अलका बड़ी हो गई माँ और समझदार भी हो गई। अलका ने झुककर वंदना जी के पैर छुए और कहा, माँ मैं गलत थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे समझ में आ गया कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। अगर परिवार का साथ हो तो हर चीज़ आसान लगने लगती है। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। मेरा मेरा करने में हमारा शब्द तो मैं भूल ही गई थी। आज अगर कोई पिंकू को मुझसे दूर कर दे तो यह सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है और मैं पागल मोहन को आपसे दूर करने चली थी। वंदना जी ने कहा, अलका काश तुम्हारी माँ की तरह अगर हर माँ अपनी बेटी को सही रास्ता दिखलाए तो फिर कोई अलका अपने मोहन को लेकर अलग नहीं जाए और कोई मोहन अपने माँ बाप से जुदा न हो पाए। आज हमारे समाज के टूटते बिखरते परिवारों में हर माँ और हर बेटी अगर थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख जाए तो फिर हमारे परिवार टूटेंगे नहीं बल्कि और मजबूत होंगे, जिनमें रहना स्वर्ग की अनुभूति करने से कम नहीं होगा। आज हमारा परिवार उसी सुख को महसूस कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ बेटा। अब मुझे क्या चिंता, अब तो हम दोनों को दादा दादी बनकर दोनों के बच्चों को ही संभालना है। बाकी सब तो मेरी दोनों बेटियां ही संभाल लेंगी। अब मैं रसोई से रिटायर होकर दादी का फ़र्ज़ निभाऊंगी। अब तो एक नहीं मुझे दो दो को संभालना होगा। माँ ये क्या कह रही हैं आप? हाँ अलका, अब तुम चाची बनने वाली हो, कल ही डॉक्टर ने बताया है। अलका ने फिर से शिल्पा को गले लगा लिया। शिल्पा और अलका का दोनों वंदना जी के पास गए और दोनों उनकी बाहों में ऐसे लिपट गए जैसे वही उनकी माँ हो। ये दृश्य देखकर सभी खुश थे, लेकिन मोहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।